नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 17 अक्टूबर 2020 यानी आज से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो आने वाले 9 दिवस तक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखकर आने वाले 9 दिवस तक चलना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि प्रत्येक वर्ष की बेहद ही खास होती थी, लेकिन इस बार की जो नवरात्रि है बेहद ही खास है। माँ दुर्गा की आराधना आज से प्रारंभ हो चुकी है। आने वाले 9 दिवस तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाने वाली है। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना यानी अलग अलग रूपों की आराधना अलग अलग मंत्रों और अलग अलग विधियों से संपन्न की जाएंगी। 9 देवियों को जो आराधना होगी यह माँ की संपूर्ण आराधना मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब माँ धरती पर 9 दिवस तक रहती हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। आइए बात करते हैं पहली सावधानी के बारे में। पहली सावधानी है कि अपने घर को कभी भी खाली इस 9 दिवस के अंदर ना रखें। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की हुई है और घर में ज्योति जलाई हुई है, अखंड ज्योति आपने जलाकर पूर्ण रूपेण व्रत हैं, तो 9 दिवस के अंदर घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। यदि ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है या 9 दिवस के अंदर परिस्थितियां इस प्रकार बन रही है कि आपको बाजार या कहीं जाना है, तो घर में किसी सदस्य को छोड़कर जरूर जाएं। किसी सदस्य के रुकने की आवश्यकता बिल्कुल भी रहती है। अगली सावधानी है यानी दूसरी सावधानी, इस 9 दिवस के अंदर कन्याओं का अपमान करने से जरूर बचना चाहिए। यानी कन्याओं को भला बुरा बिल्कुल भी ना कहें, उन पर हाथ न उठाएं, क्योंकि उनके ऊपर 9 दिवस तक माँ दुर्गा का वास माना जाता है और कन्याओं की पूजा भी इस समय अवधि में की जाएगी। इस 9 दिवस के अंदर तीसरी सावधानी है, घर के पूजा स्थल पर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान देकर जरूर चलना चाहिए। ऐसा माना गया है कि इस 9 दिवस के अंदर शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। यदि आप व्रत हैं तो व्रत के दौरान पूजा स्थल पर गंगा जल द्वारा अभिमंत्रित करके सुबह पूजा करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। इस 9 दिवस के अंदर पवित्रता के दौरान यह भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि झाड़ू के द्वारा कभी भी पूजा स्थल के आसपास की सफाई नहीं करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी सावधानी यह है कि काले कपड़ों का धारण इस 9 दिवस के अंदर नहीं करना चाहिए। पांचवी सावधानी, शराब, तंबाकू, धूम्रपान का सेवन करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि इससे मन में नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती है, शरीर अपवित्र होता है और मानसिक रूप से भी अपवित्रता देखने के लिए मिलती है। इसलिए इस समय अवधि में शराब, तंबाकू और धूम्रपान जरूर सेवन ना करें। व्रत के दौरान यदि आप हैं तो क्रोध बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें। झूठ इस 9 दिवस के अंदर बोलने से जरूर बचना चाहिए। अगली सावधानी है, यदि विपरीत परिस्थितियां बन रही हो तो बात अलग है। श्मशान और हॉस्पिटल कभी भी इस 9 दिवस के अंदर यदि आप व्रत हैं तो ना जाएं। घर पर आए हुए भिक्षुक को यानी भिखारी को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। इस 9 दिवस के अंदर यदि आप व्रत के दौरान हैं तो प्याज और लहसुन का सेवन करने से भी आपको जरूर बचने की आवश्यकता है। इस 9 दिवस के अंदर नाखून और बाल को काटने से जरूर बचें। चमड़े की वस्तुएं जैसे पर्स है, बेल्ट है, इन वस्तुओं का उपयोग भी 9 दिवस तक नहीं करना चाहिए। इस 9 दिवस तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये रही कुछ सावधानियां जिसका इस नवरात्रि में यदि आप पालन करते हैं तो जीवन में श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण जरूर होगा और माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करके इस नवरात्रि में एक विशेष आशीर्वाद आपको देंगी, जिससे जीवन में सर्वोच्च सफलता और जीवन में सभी क्षेत्रों में कामयाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम आपको कुछ खास ऐसे कार्य बताने जा रहे हैं जिसको यदि आप करते हैं तो जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। प्रत्येक दिन यदि आप इस 9 दिवस के अंदर माँ की प्रतिमा के सामने लाल पुष्प अर्पित करने के पश्चात मन वचन कर्म से एकाग्र होकर पूर्ण रूपेण एकाग्रता पूर्वक सुबह ओम दुन दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस 9 दिवस के अंदर यदि व्रत के दौरान है तो जमीन पर आप जरूर सोएं। पूजा स्थल पर आपको विशेष बात का यह भी ध्यान देकर चलना चाहिए,
दिनचर्या को व्यवस्थित आप जरूर बना लें। सुबह के दौरान ही पूजा पाठ आप करें। माँ की आराधना आपको सुबह के दौरान ही करनी चाहिए। कुछ खास ऐसे मंत्र हैं जिनका पाठ आप करके जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण जरूर कर सकते हैं। इस नवरात्रि में सभी कार्यों में यदि आप मंगल चाहते हैं तो ये मंत्र आप जरूर जप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।